नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूँ जो हमें सीख देती है कि कैसे छोटे परिवर्तन हमारे जीवन में बड़ा अंतर ला सकते हैं। कहानी का नाम है परिवर्तन की तारीख, कैसे वॉयलिन ने अपनी सच्ची कीमत पाई। कहानी की शुरुआत बनारस के एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध रॉयल नीलामी हॉल से चहल पहल के साथ शुरुआत होती है। हॉल में लगे बड़े बड़े झूमर की रोशनी में प्राचीन काल की वस्तुएं चमक रही थी, जिससे हॉल में एक शाही माहौल बन गया था। दर्शकों की निगाहें मंच पर जमी हुई थी, जैसे ही एक एक करके पुराने और बेशकीमती खजाने नीलामी के लिए प्रस्तुत किए जा रहे थे। बाहर गंगा नदी की लहरों की आवाज और मंदिरों की घंटियों की गूंज इस माहौल को और भी पवित्र और उत्साही बना रही थी। नीले और सुनहरे मखमली पर्दों के पीछे से प्राचीन मूर्तियां, हाथ से बने पुराने चित्र और राजसी गहने मंच पर लाने के लिए तैयार खड़े थे। हर वस्तु अपने साथ एक अनोखी कहानी और इतिहास लेकर आई थी, जिससे सुनने और देखने के लिए लोग व्याकुल थे। तभी एक गहरी और गंभीर आवाज हॉल में गूंज उठी। श्रीमान और श्रीमती, अगली वस्तु आपके सामने प्रस्तुत है। नीलामकर्ता ने अपने हाथ में एक पुराना और अनोखा वायलिन उठाया, जिसकी लकड़ी पर समय की गवाही देते दरारें थी। उसके सुरों में छुपा था एक ऐसा राज जो अब सबके सामने उजागर होने को तैयार था। दर्शकों की आंखों में उत्सुकता और दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी, क्योंकि इस वायलिन की असली कीमत सामने आने वाली थी। नीलामकर्ता ने अपनी आवाज में उत्साह भरते हुए बोली कि शुरुआत 1000 रुपए से की। हॉल में मौन छा गया, किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नीलामकर्ता ने थोड़ी देर निराशा के साथ कीमत को 500 रुपए तक घटा दिया, लेकिन फिर भी कोई हाथ उठता नहीं दिखा। उसने 300 रुपए और फिर 100 रुपए की कोशिश की, लेकिन हॉल में सन्नाटा ही रहा। वायलिन को एक तरफ रखने के लिए झुकते ही एक बूढ़े आदमी की आवाज में माहौल को तोड़ दिया। सर, इस वायलिन को एक तरफ रखने से पहले क्या मैं मंच पर आकर इसे करीब से देख सकता हूँ? नीलामकर्ता ने एक पल को सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाया। बूढ़े आदमी धीरे धीरे मंच पर आया। उसकी चाल में एक शांति और गरिमा थी। उसने दर्शकों की ओर पीठ करके धीरे धीरे वायलिन को कपड़े से साफ करना शुरू किया। उसने कुछ तारों को कस दिया और फिर दर्शकों की ओर मुड़ गया। सभी की आंखें बूढ़े आदमी पर टिकी थी। उसने वायलिन को कंधे पर रखा और एक मधुर मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन बजानी शुरू की। उसकी उंगलियों की हरकतों से निकली ध्वनि ने पूरे हॉल को सन्नाटे में डाल दिया। हर नोट, हर सुर एक कहानी बयां कर रहा था। दर्शक स्तब्ध थे, उनके दिल वायलिन की मीठी ध्वनि से भर गए थे। जब धुन समाप्त हुई, बूढ़े आदमी ने वायलिन नीलामकर्ता को सौंप दिया और चुपचाप हॉल के पीछे जाकर बैठ गया। नीलामकर्ता ने उत्साह से भरे इस वायलिन के लिए फिर से बोली शुरू की। इस बार एक आदमी ने 2000 रुपए की बोली लगाई, फिर दूसरे ने 5000 रुपए की पेशकश की। अंत में वायलिन 1 लाख रुपए में बिका। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है दोस्तों। छोटे परिवर्तन हमारे जीवन में बड़ा अंतर ला सकते हैं। दूसरों से सहायता और सलाह स्वीकार करें। हम अपनी सच्ची क्षमता को उजागर कर सकते हैं और खुद को बदल सकते हैं। धन्यवाद।